वेलकम टू मेरा न्यू पार्ट, जिसका मतलब न्यू वीडियो, जिसका नाम है क्या था, हाँ, टिट फॉर टैट एंड लव। तो ये नया सीरीज चालू होने वाला है। पता है, मैंने बहुत सारे सीरीज पेंडिंग रखे हैं। ये सीरीज खत्म होने का पक्का मैं सारी सीरीज मतलब खत्म करके नया सीरीज बना ही दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से प्यारे से इंट्रो के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं, एक बार की बात थी जापान की कैपिटल टोक्यो। हमें एक लड़का दिखाया जाता है, मित्सु, जिसको आप लोग जानते ही है कौन है, अपना परमेन। वो मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, इतना खुश कि बोल ही नहीं सकते थे। तो वो एक बार एक्सीडेंटली नहीं, एक बार वो जा रहा था म्यूज़ियम में जब वो जा रहा था तो एक्सीडेंटली वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम था शिजुका भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। वो दोनों अपने पहली नज़र में ही दोनों से एक दूसरे से मतलब प्यार में पड़ जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को एक दिन प्रपोज कर देते हैं। फिर दोनों यहाँ के सबसे बेस्ट कपल बन जाते हैं। दोनों के पास एक GF एंड BF था, मतलब मित्सु के पास था GF मतलब बाको, और हम शिजुका के पास था मित्सु मतलब नोबिता। कहानी में हमें ये सब भी दिखा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों मतलब बहुत खुश थे। मित्सु भी एक्सीडेंटली जब शिजुका से मिला था तब उसको पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। उसको जरा सा भी ख्याल नहीं आया था उसके मतलब गर्लफ्रेंड के बारे में, जो थी पाको मतलब बहुत मतलब प्यारी लड़की थी। वो एक सिंगर भी थी एक तरफ से, पर उसकी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं थी। मित्सु भी एक परमनेंट था और शिजुका एक नॉर्मल लड़की थी। हम पाको और मित्सु की कहानी स्टार्ट करते हैं। जब मित्सु मतलब 10 साल का था, तब उसे एक दिन मतलब एक काला सूट पहना हुआ लड़का दिखा, मतलब आदमी दिखा। उस आदमी ने उसे एक परमानेंट सूट दिया, जिससे वो मतलब हवा में उड़ सकता था और बहुत कुछ कर सकता था। एक दिन वो एक बंदर से मिला जो वो उसकी तरह एक परमेन था। उसका नाम था परमेन नंबर 2। और मित्सु उस परमेन ग्रुप का लीडर बन गया। एक दिन अचानक से उससे पाको भी मिल गया, मतलब परमेन नंबर 3। जब भी वो परमेन नंबर 3 से मिलता था तो उसे कुछ अजीब सी वाइब्स आती थी। इसलिए मतलब वो ऐसा मतलब लड़का था जिसको मतलब क्या बताए। पाको जब भी मतलब मित्सु से मिलती थी उसको भी अजीब से वाइब्स आते थे, एकदम प्यार की वाइब्स। तो जब भी ऐसा होता था तो मित्सु मतलब सोच रहा था कि ये क्यों होता है। एक दिन मतलब वैलेंटाइंस डे आया था। मित्सु पाको को उस दिन ही प्रपोज कर देता है, 14 फरवरी 2019। दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे, और ये शायद जिस दिन वो शिजुका से मिला था वो था 16 फरवरी, यानी परमेन और पाको का रिलेशनशिप 2 साल 2 दिन हो ही गए थे। ऐसा ही है। फिर जब भी मतलब पाको को तो वो बहुत पसंद करता था, पर पाको से उसका झगड़ा हो गया था।
सो पाको से जब भी वो झगड़ा करता था तब उससे लगता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वही पहले पाको से मतलब माफ़ी मांगने जाता था। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करना। सो कहानी पे आते हैं। सो दोनों मतलब बहुत वो थे बेस्ट मतलब कपल थे। वहाँ पर एक कंपटीशन भी था बेस्ट कपल ऑफ द ईयर। दोनों उन मतलब कपल ऑफ द ईयर में जीत गए थे। दोनों सेकंड में आए थे और पहले में नोबिता और शिजुका आया था मतलब 2020 को। पर 2021 को जब हुआ था तो मित्सु और पाको आ गए थे और अब शायद नेक्स्ट जब आएगा तो शायद परमेन और मतलब मित्सुओ और शिजुका का होगा। बर्डमैन को जब पता चलता है कि मतलब मित्सुओ किसी और को पसंद करने लगा है तो बर्डमैन सोचता है कि क्या मित्सुओ इतना बुरा काम कैसे कर सकता है, उसने पाको को धोखा दिया। तो बर्डमैन सोचता है कि परमेन को सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ऐसा सोच के बर्डमैन मतलब मित्सु को सज़ा देने के लिए चले गए और यहीं पर इस कहानी की खत्म मतलब कहानी खत्म नहीं है, कल आएगा। सो गुड बाय।